हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल टेक्निक। चॉपर के अंदर हमारा है टॉपिक कंट्रोल टेक्निक, यानी आउटपुट को जो कंट्रोल करते हैं उसके दो मेन टेक्निक है। एक है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, एक है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। दो टेक्निक है, इनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। ओके, आइए क्या है इसकी चर्चा होगी आज। तो कंट्रोल टेक्निक है यानी किसका, कि आउटपुट वोल्टेज में कंट्रोल जो होता है वो दो मेनली तरीके से होते हैं। पहला है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और दूसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सर ये होता क्या है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल? तो पहले बात होगी कि एक्चुअली चॉपर जो है डीसी टू डीसी वोल्टेज का कन्वर्टर है। तो चॉपर जो है डीसी टू डीसी वोल्टेज का कन्वर्टर है। तो आपको पता है, जैसे कि मैं कहूँ आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे आपको मिला था डेल्टा इंटू वी एस। आपने स्टेप डाउन की अगर बात करूँ देखा होगा आपने, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे इस तरीके से मिला। और आउटपुट वोल्टेज को अगर कंट्रोल करना है तो आप अगर डेल्टा वैल्यू को कम करिए तो आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, अगर डेल्टा को कंट्रोल करेंगे तो डेल्टा इंटू वी एस, वी एस कौन सा सप्लाई वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज अगर चाहिए तो डेल्टा का वैल्यू को अगर वेरी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा। ओके, तो अगर डेल्टा कम करेंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी कम होगा। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। जहां पे डेल्टा सर क्या है, जहां पे आपको पता है सर डेल्टा जो है टी ऑन बाय टी है। सर टी ऑन क्या है, टी ऑन है कि कितना देर आप थायरिस्टर को ऑन रखते हो, और टोटल टाइम पीरियड टी होता है। जहां पे मैं बात करूं कि एक कर्व से कि अगर कोई थायरिस्टर में जो आप करंट पास कराना हो, मान लो इतना देर आपने थायरिस्टर को ऑन रखा। ओके, इतना दूर थायरिस्टर को कुछ देर ऑन रखा, और कुछ देर आपने थायरिस्टर को ऑफ कर दिया, कुछ देर ऑफ कर दिया, फिर कुछ देर आपने ऑन किया। तो यहाँ पे टी ऑन टी ऑफ को आप पहले समझिए, ये आपका था टी ऑन, और कुछ देर आपने क्या कर दिया सर, टी ऑफ। और टोटल टाइम की बात करें तो ये टोटल टाइम पीरियड हो गया इसका, टी ऑन और ऑफ करने का। तो मैं बोलूं कि टी बराबर होता है टी ऑन और प्लस टी ऑफ। इसकी चर्चा ऑलरेडी पहले भी हो रखी है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि यहां पर डेल्टा हमेशा टी ऑन, देखिए टी के तुलना में टी ऑन हमेशा कम होगा। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू भी हमेशा कम हो सकता है, लेस देन 1 होगा, या बहुत होगा तो इक्वल टू 1 हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका अगर टी ऑन को जितना देर कम करे डेल्टा उतना ही कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अब ये टोटल टाइम पीरियड है, ये छोटा है, तो ऑब्वियसली डेल्टा का मान कम हो। तो कहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है आपके चॉपर से जो आउटपुट मिलता है, चॉपर में जो इनपुट देते हो कंटिन्यूस सप्लाई, बीच में थायरिस्टर का सर्किट होता है, और फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो वेरिएबल वोल्टेज मिल सकता है एज पर चेंजिंग द डेल्टा, जिसको ड्यूटी साइकिल अपन बोलते हैं। डेल्टा क्या था, ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल को चेंज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा। तो ये सर किस तरीके से करते हैं, इसी की चर्चा होती है कि आउटपुट वोल्टेज को वेरी करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सर दो तरीके हैं। तो आउटपुट वोल्टेज को वेरी करने के दो तरीके हैं। मामला समझिए सर, मामला समझिए कि ये आपका थायरिस्टर है, यानी चॉपर आपका हो, चलो ये आपका चॉपर है, और यहां आपने इनपुट वोल्टेज दिया, ये आपने इनपुट वोल्टेज दिया डीसी का, इतना वोल्टेज है VDC। और जब आउटपुट की बात करते हो तो आउटपुट आपको पता है इतना भी मिल सकता है, आउटपुट आपको पता है इतना भी मिल सकता है, आउटपुट आपको पता है इतना भी मिल सकता है। मतलब मैं कहूँ कि अगर एक स्टेप डाउन चॉपर की बात करूँ, किसकी, अगर मैं बात करूँ स्टेप डाउन चॉपर की, तो ये VD से अगर 20 वोल्ट है तो आपको 10 वोल्ट भी मिल सकता है, आपको 12 वोल्ट भी मिल सकता है, और आपको 15 वोल्ट भी मिल सकता है।
तो ये जो वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन है, इसका मेन कॉज तो है ये। मतलब अगर कितना देर टी ऑन रखते हो थायरिस्टर और कितना देर ऑफ कर देते हो, यही है मेन लोचा। तो इसी को कंट्रोल करके हम कहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन स्टेप डाउन है तो मैक्सिमम 20 वोल्ट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 20 से कम ही कर सकते हैं, या फिर 10 से ऊपर बढ़ाओ, 5 से नीचे घटाओ, ये सब कर सकते हो, मैक्सिमम 20 रहेगा, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग दिस वैल्यू। अब क्यों उसमें एक वर्ड जोड़ा गया कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इसमें क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या होता है। तो आप इसको समझिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किसको बोलते हैं और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किसको बोलते हैं। आइए यार, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का क्या मतलब, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का क्या मतलब है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का क्या मतलब है। देखिएगा सर, अब समझिए, बारी बारी से एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाना है इसको। सर ये आपका चॉपर सर्किट है, आइए मैं कहता हूं ये आपका चॉपर सर्किट। आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है जिसका वैल्यू है 200 वोल्ट, जिसका वैल्यू कितना है 200 वोल्ट। चॉपर के बाद इससे आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा है ना। अब ये चॉपर के साइकिल पे निर्भर करता है, चॉपर थायरिस्टर को कितना देर, चूंकि हमने स्टेप डाउन पढ़ा है, आपको पता है थायरिस्टर ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। सो ये चॉपर का अगर मान लो, देखियो यहाँ पे आपको इस पे कर्व में सब बताता हूँ। ये इनपुट वोल्टेज को पहले लिख देता हूँ। ये VDC कौन सा है सर, इनपुट वोल्टेज है, V इनपुट वोल्टेज है ना, ये DC इनपुट वोल्टेज है। मैं एक बार तो इनपुट वोल्टेज को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, VDC या V इनपुट हमेशा के लिए इस कर्व में क्या है जी 200 वोल्ट है। कितना जी 200 वोल्ट। चलिए अब इसकी आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये तो इनपुट वाला कहीं लिख दिया हूँ, आउटपुट की बात कर रहा हूँ। तो आउटपुट किस पे निर्भर करेगा, जो थायरिस्टर का जो हमारा साइकिल ऑन होगा ना, कितना देर आप ऑन कर रहे हो कितना देर ऑफ कर रहे हो। सो अगर मान लो जितना देर आपने ऑन किया है, थायरिस्टर ऑन करोगे तो आउटपुट मिलेगा, थायरिस्टर ऑफ कर दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। मान लो आपने कुछ देर ऐसे सिस्टम के अंदर थायरिस्टर आपने ऑन किया, कितना देर सर, यहाँ से यहाँ तक, इतना देर मैं कहता हूँ आपने थायरिस्टर को ऑन कर लिया और फिर कुछ देर ऑफ कर दिया, ये लो कुछ देर और ऑफ कर दिया, फिर कुछ देर क्या किया ऑन किया, कुछ देर ऑफ कर दिया। तो जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट का कर्व मैं बता रहा हूँ, V आउटपुट, ये आउटपुट का कर्व है, जो इससे निकलेगा वो वाला कर्व है, ये इनपुट का कर्व है, इधर वाला का कर्व है ना, उसको भी मैं यहाँ पे कर दिया। तो इसका औसत वैल्यू 200 है हमेशा। अब इसको आपने ऑन किया हुआ है, कभी ऑफ करते हो, तो यहाँ पे समझिएगा मामला क्या है। ये थायरिस्टर ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज है, ये थायरिस्टर ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज 0 है, ये थायरिस्टर ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज है, ये थायरिस्टर ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज 0 है। यही है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका एवरेज वैल्यू क्या है, तो आउटपुट ये तो इसका यही वाला वैल्यू है, फिर कभी 0 है, फिर यही वाला वैल्यू है, फिर 0 है। सो इसका अगर कोई कहे औसत कितना होगा, अगर इसी का कोई कहे औसत कितना होगा, तो देखिए इसका औसत कम हुआ ना, ये देखिए औसत इसका हो सकता है कि मैं कहता हूँ 100 वोल्ट है। क्या हुआ 100 वोल्ट। तो एवरेज वैल्यू कहीं है कहीं नहीं है, तो इसका एवरेज वैल्यू कम हुआ। तो इनपुट 200 था, एवरेज कितना मिला, एवरेज मिला 100, एवरेज कितना मिला 100। क्योंकि कभी आप थायरिस्टर को ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो, तो औसत तो उस घर का घट गया। मतलब समझिए
ये यही वाला बात हो गई। एक घर में क्या है, एक घर में आपके 10 बच्चे हैं, 10 का वजन थोड़ा हैवी ले लेता हूं बच्चा, 50-50 किलो है ना। एक घर में आपके 10 बच्चे और इस घर इसी रूम में मान लो 10 बच्चे हैं और उसका वजन सबका है 10-10 किलो। तो औसत उस घर का कितना वजन का औसत वैल्यू कितना होगा उस सारे बच्चों का? सर 50 किलो, है ना, कि 50 किलो सबका जोड़ देंगे और भागा दे देंगे 10 बच्चे से, तो औसत 50 आएगा। लेकिन कहेंगे एक इसका दूसरे कमरे में एक बार में कुछ देर के लिए एक बच्चा को भेज देता हूं और दूसरे बच्चा को निकाल के कहीं और लेके चला जाता हूं, फिर एक बच्चा को रख देता हूं, दूसरे बच्चे को कहीं और के, फिर एक बच्चा को रख देता हूं। तो कुछ देर के लिए आप क्या करते हो, एक बच्चा को कुछ देर के लिए दूसरे रूम में ले जाते हो और एक को दूसरे में, फिर एक को दूसरे में, तो फिर दूसरे में। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं कि अगर इसमें से कुछ देर के लिए एक बच्चा ले जाते हो, फिर कुछ देर के लिए एक बच्चा, फिर एक बच्चा, और एक एक बच्चा को नहीं लेके जाते, तो उधर जो गया उसमें 5 ही बच्चे गए, है ना। तो कुछ देर तो आपने सीट रखे 10 के, है ना, 10 के सीट रखे, बच्चे भेजे 5, तो औसत कोई कहेगा कि एवरेज वैल्यू बच्चा कितना हो गया, तो हम 50/10 सीट अगर रखा है वहां पे, तो 50/10 तो हो गए कितने बताइए? 50 50 50 50, 5 बच्चे हैं गए, है ना, तो 250/10, 10 सीट खाली आपने रखा है टोटल औसत निकालने के लिए, तो हो गई क्या औसत 25। मतलब कि ये वही वाली बात हो गई कि कहीं पर 10 बच्चे हैं, ध्यान से समझिए मेरी बातों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 बच्चे हैं और 10 का वजन क्या है 50 की जो, तो इस घर में औसत एवरेज वैल्यू बी एवरेज या एवरेज कितना है 50 किलो। लेकिन कहीं पर यही बच्चे सिर्फ 5 ही पहुंच रहे हैं, कितने? 5 ही, तो 5 और बाकी 5 के जगह पे सीट क्या है खाली, बाकी 5 के सीट क्या है खाली, 5 की जगह पे सीट क्या है खाली, 1 2 3 4 5, है ना, खाली। तो सर इस अभी आपके यहाँ औसत कितना है जी? सबका 50 किलो, अभी जो भी है वो 50 किलो का है और जो नहीं है वो 0 है। तो सीट आपने 10 के रखे, बंदे 5 ही लाए, तो औसत आपके घर में कितने बच्चे हैं? सब पे आधा आधा, लगभग वही हो गया ना, आधा आधा बच्चे हैं सब पे। सो सर 50 50 पंचे 250 भागा 10, 25 किलो का औसत है आपके यहाँ, 25 किलो का औसत है। 50 दिया, मिला कितना? 25। तो यही चीज होता है, यहाँ पे हमेशा औसत जो है इनपुट का वो 200 है, और आउटपुट का औसत कभी है कभी नहीं है, कभी और है कभी नहीं है, तो घटा दिया ना आपने, कहीं ना कहीं आपने वैल्यू को घटा दिया, इसीलिए एवरेज कितना मिल रहा है जी? एवरेज मिल रहा है आपको 100। ओके, तो इस तरीके से कितना देर, अब ये देखिए मामला, अब ये मामला को समझिए, वेट अ सेकेंड, इस मामला को समझिए। अब ये क्या हुआ सर, इसमें आवर्तकाल देखिए, इसका आवर्तकाल अगर मैं देखूं तो इसका आवर्तकाल यहां से यहां t है, इसका आवर्तकाल क्या है जी? t। अब कहते हैं इस 100 वोल्ट जो है ये भी तब निर्भर किया जब इसका टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से है। अगर मान लो कुछ ही देर के लिए ऑन है, बहुत देर के लिए ऑफ है, तो औसत तो और गिरेगा, या फिर ज्यादा देर के लिए ऑन है और कुछ ही देर के लिए ऑफ है तो औसत बढ़ेगा, और ऐसा हो जाए कि पूरे टाइम के लिए ऑन ही रहे, ऑफ रहे ही नहीं, तो औसत तो इसके पास पहुंच जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं? सो एक तरीका ये होता है कि अगर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना है कि आउटपुट वोल्टेज 100 50 40 या कुछ भी, तो ऐसा कंडीशन में टाइम पीरियड को रखिए फिक्स और ये वाला विड्थ को बढ़ाते घटाते रहिए। क्या होता है ध्यान समझिए, ऐसे कंडीशन में सर टाइम को कर दीजिए फिक्स, ये जो t है इसको कर दीजिए फिक्स्ड, ध्यान से समझिए, और t ऑन को क्या करिए, कभी बढ़ाइए और कभी घटाइए, ध्यान से समझिए। तो t ऑन को कर, टाइम पीरियड रखा इतना ही देर का स्लॉट में टोटल रख रहा हूं, जो कॉम्बिनेशन है t ऑन प्लस t ऑफ का, कभी t ऑन को इतना ही देर ऑन करता हूं, इतना ऑफ छोड़ देता हूं, तो सर औसत घटेगा। सर टी ऑन को ज्यादा देर ऑन करता हूं, कम ही देर ऑफ करता हूं, तो औसत बढ़ेगा। तो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल हो गया हमारे द्वारा बाय वेरिंग दिस व्हील्स टी ऑन, बाय वेरिंग टी ऑन। तो टी ऑन यानी पल्स को घटा बढ़ा के, इस आउटपुट पल्स को घटा बढ़ा के आपने क्या किया सर, आपने क्या किया, आउटपुट वैल्यू को बदल दिया। यानी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई चेंज नहीं, टाइम फिक्स्ड, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट।
सर टाइम फिक्स मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। कोई गया कैसे सर? सर टाइम बराबर क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। अगर आपने कभी इसको कांस्टेंट कर दिया, उल्टा कर देता हूं तो अच्छा रहेगा सर, अगर कभी आपने इसको कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये बताइए ये अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? ये अपने आप कांस्टेंट हो गया, अपने आप कांस्टेंट हो गया। लेकिन इस टेक्निक में हमने क्या किया, टाइम को फिक्स किया, टोटल टाइम पीरियड को फिक्स किया, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में टी ऑन यानी पल्स, इसको बोलते हैं पल्स, आउटपुट पल्स हो गया एक तरीके से। ये क्या हो गया? पल्स। इस पल्स को घटा बढ़ा के यानी थायरिस्टर को ज्यादा देर ऑन ऑफ रख के आप आउटपुट वैल्यू को यानी रिजल्टेंट आउटपुट जो आपको मिल रहा है उसको घटा बढ़ा रहे हो, तो इसी टेक्निक को बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। इसी टेक्निक को क्या बोलेंगे जी? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। बाय चेंजिंग द पल्स, बाय चेंजिंग इन इट्स पल्स यू कैन चेंज द आउटपुट वोल्टेज। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। वेट अ सेकेंड, इसको और इधर कर लेता हूं और समझाना है चीजों को, और समझाना है चीजों को। वेट वेट, अब यहां देखिए, टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा और दूसरे कर्व से समझा रहा हूं, दूसरे कर्व से समझा रहा हूं कि देखिए आउटपुट वोल्टेज इससे और भी कुछ अलग भी मिल सकता है। अगर आपने क्या किया, आवर्तकाल वही रखा, आवर्तकाल सर वही रखा, ये देखिए आवर्तकाल वही रखता हूं, टाइम पीरियड टी ऑन ऑफ, टी ऑन प्लस टी ऑफ का टाइम जो रहता है दोनों का सम वही रखता हूं। अगर आप ऐसा कर देते हो, ऐसा मान लो कि ज़्यादा देर आपने टी ऑन रखा, इतना देर आपने क्या किया, थायरिस्टर ऑन रखा, ओके, और इतना ही दूर आपने क्या किया, ऑफ किया, इतना ही दूर क्या किया जी, आपने ऑफ किया, तो टी ऑन का दायरा तो बढ़ गया और टी ऑफ का दायरा क्या हो गया, घट गया। तो सर एक साइकिल में इतना देर ऑन रहता है, इतना ही देर ऑफ, फिर इतना देर ऑन रहता है और इतना ही देर ऑफ। तो ऐसे कंडीशन में आपके वैल्यू का आउटपुट वैल्यू तो बढ़ेगा, आपके जो है कर्व है आउटपुट उसका ये हुआ ना, ज्यादा हो गया आउटपुट, इसको कहेंगे वी आउटपुट हो सकता है 125 वोल्ट हो, कितना मिले 25, क्योंकि ऑफ कुछ ही देर रहा, आउटपुट टोटल मिल रहा है, जितना ये इनपुट से मिल रहा था उतना देर इतना कर मिला, कुछ ही देर ऑफ हुआ फिर इतना मिला, फिर तो औसत तो बढ़ा ना। सो आउटपुट आप ये देखो कि उस केस में भी टाइम पीरियड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, टाइम पीरियड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, टाइम पीरियड जो पहले था अब भी है, लेकिन टी ऑन विड्थ को आपने क्या किया, घटाया बढ़ाया, विड्थ को यानी पल्स को घटाया बढ़ाया। तो पल्स को घटा बढ़ा के, अगर पल्स को घटा बढ़ा के अगर आप आउटपुट वैल्यू को चेंज कर पाते हैं, इस टेक्निक को बोला जाता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक बाय व्हिच वी कैन गेट a variable voltage at a constant frequency or at a constant time period। ओके, तो आई होप मेरी चीज़ों को मैंने जो बताया उसको आपने अच्छे से समझ लिया। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हर पल्स वही हमेशा वही रहेगा और इसमें पल्स आपके चेंज होते हैं, तो इसको और भी नाम बोला जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है पल्स कंट्रोल टेक्निक। इस नाम, इसको और क्या क्या नाम बोला जाता है, यानी इसी को बोला जाता है, दिस मेथड is also known as, this method is also known as, ओके, इसको क्या बोलते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसी को क्या बोलते हैं जी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यानी पल्स विड्थ को कंट्रोल करके, पल्स विड्थ को कंट्रोल करके आउटपुट वैल्यू चेंज कर रहे हो। और क्या बोलते हैं जी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और इसको अपन दूसरा तरीका से क्या बोलेंगे जी, इसको दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, टाइम रेट कंट्रोल, टाइम रेट
कंट्रोल, है ना। टाइम रेट को क्या करते हो आप, कंट्रोल करते हो। टाइम रेट को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। टाइम रेट, कौन सा टाइम रेट सर, ये वाला, ये वाला रेट को घटा बढ़ा के आप कंट्रोल कर रहे हो। आउटपुट वोल्टेज घटा, इसको कम ज्यादा करने से आउटपुट वोल्टेज कम ज्यादा होगा, है ना। और लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही है, कांस्टेंट। ओके, टाइम रेट। और तीसरा नाम तो आपको नोन है ही, क्योंकि इस मेथड में, जब इस मेथड में वोल्टेज आपको क्या हुए, वेरी कर रहा है, पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट है, या इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक या स्कीम, है ना। जिसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक हुआ, और इसी में क्या हुआ, मतलब कि यहाँ कांस्टेंट टाइम पीरियड, इसमें क्या होता है जी आपका कांस्टेंट टाइम पीरियड रहता है। क्लियर है, एकदम बारीकी से इसीलिए सिखाने की कोशिश किया, वरना सीख ही नहीं पाएंगे आउटपुट क्या होता है, किस तरह से चीजें चलता है। ये कर्व बताता है कि किस तरीके से टाइम पीरियड को फिक्स रख के, यानी फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के टी ऑन पल्स को चेंज करके अपने आउटपुट को चेंज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज भी मैं लिख दूं, अगर किसी को लगता है कि सर इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करिए, आगे दूसरे बारे में दूसरे को देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं, इन दिस मेथड the output voltage can be controlled by maintain the constant frequency, by maintain the constant frequency, okay, where output voltage depends on ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है, यानी डेल्टा इक्वल टू टी ऑन बाय टी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको तो आपने कर रखा है कांस्टेंट, ठीक है। अब टी ऑन घटा बढ़ा रहे हो, सर टी ऑन बढ़ा रहे हो तो डेल्टा बढ़ेगा, टी ऑन घटा रहे हो तो डेल्टा घटेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है आपका डेल्टा इंटू वी इन या वी एस आप लिखते हो, वी एस। अब इसमें क्या हो रहा है सर, मामला ये है कि डेल्टा घटा तो आउटपुट वोल्टेज घटा, है ना। तो डेल्टा बढ़ा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ा, तो यानी मैक्सिमम तो 200 जा सकता है, मैक्सिमम चूंकि स्टेप डाउन है तो मैक्सिमम 200 जा सकते हैं, तो 0 से मैक्सिमम वेरिएशन होते रहते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, ये मेथड होते हैं। आउटपुट के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग करेंगे। अगर स्टेप अप का रहेगा तो स्टेप अप में भी डेल्टा का वैल्यू को चेंज करेंगे, वहां भी इक्वेशन आउटपुट का डेल्टा के साथ रिलेशन निकला था, डेल्टा का वैल्यू चेंज होगा तो वहां भी आउटपुट वोल्टेज चेंज होंगे। सो दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल। क्लियर है। इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर पाते हैं, आउटपुट वोल्टेज क्या करते हैं सर, कंट्रोल कर पाते हैं। आई होप चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि किसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, क्या होता है। अब यही लॉजिक समझिए। अब जो दूसरा वाला आएगा किस तरीके से आएगा सर, दूसरे वाले में क्या करते हैं ना, दूसरे वाले में क्या करेंगे, ध्यान समझिए सर। विड्थ को और ये रखेंगे फिक्स, ये इसके पल्स कितना देर ऑन किया उसका फिक्स ऑन में, यानी आउटपुट जो वोल्टेज उसको फिक्स रखा, और ये टाइम पीरियड को घटाएंगे बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड को घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो टाइम पीरियड घटा बढ़ा, टोटल टाइम पीरियड अगर घटा बढ़ा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। उससे भी आपको आउटपुट वोल्टेज चेंज कर जाएगा। मान लो इसको फिक्स रखा, ठीक है, टी ऑन को फिक्स ही रखा, और ऑफ ज़्यादा देर कर दिया तो भाई तब भी तो सब चेंज हो जाएगा।
तो मामला पहुंच गया ना वहीं पे। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसमें लैंग्वेज वगैरह बहुत लिख सकते हैं आप जितना चाहे, अगर समझ सकते हो तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं इसके आपको पूरे कंटेंट के, बुक्स के PDF, इवन हैंड रिटन नोट्स का भी पूरा अरेंजमेंट किया है ताकि इसको आप बेहतर तरीके से शो कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, है ना। चलिए मिलते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाइव आपको मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।